alaikum dear all, in our YouTube channel English for All. In our last lecture we have learnt about present indefinite, and before that we had learnt about introduction of tenses. So I hope you people have watched all those videos. So next, now we are going to start our next tense, that is present continuous tense. In our previous lecture we had studied about present indefinite tense, and now we are going to move our next tense, that is present continuous tense. So जैसा कि मैंने लास्ट हर एक लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि कोई भी चीज सीखनी है तो वो विद डेफिनेशन सीखनी है. अब आपको जब डेफिनेशन आ जाएगी उस चीज की तो आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी. So next we have our next tense, that is present continuous tense. So what is the definition of present continuous tense? Let's watch. The definition of this tense is that this tense is used for those actions that are happening in present time. डेफिनेशन में हमने सीखा कि दिस टेंस, ये जो ज़माना है, इज़ यूज्ड फॉर, इस्तेमाल होता है दोज एक्शंस, उन कामों के लिए जो प्रेजेंट में यानी मौजूदा वक्त में हो रहे हों, यानी कि जो मौजूदा वक्त में कंटिन्यू हों. तो ऐसे टेंस यानी कि जारी हों, तो वो एक्शन, उस ऐसे एक्शंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम जो टेंस इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब ये तो थी डेफिनेशन. अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में हमारे पास आता है, एग्जांपल है जी, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश. आई एम टीचिंग यू इंग्लिश. मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ. इट मीन्स इन द प्रेजेंट टाइम, एट द प्रेजेंट टाइम आई एम टीचिंग यू. अब ये जो टीचिंग का काम है यानी कि जो पढ़ाने का काम है वो क्या है, कंटिन्यू है और प्रेजेंट में ही कंटिन्यू है. दैट्स वाई हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे या अब तो हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस कई जो फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ट्रांसलेट करेंगे. अब एग्जांपल से हमें एक चीज वाज़ेह होती है, वो क्या है, वो ये है कि वो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से बनती है. तो पहले हम फॉर्मेशन को भी बना लेते हैं एग्जांपल को देखते हुए. तो फॉर्मेशन क्या होगी जी, इसकी सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आता है जी इसका हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब इसके कौन कौन से हैं, इज होता है, एम होता है और आर होता है. उसके बाद प्लस हमारे पास वर्ब आ जाता है और वर्ब की जो है वो आईएनजी फॉर्म आती है. वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है जी, आईएनजी फॉर्म जो होती है, या वर्ब ऑफ आईएनजी या आईएनजी फॉर्म. फिर प्लस में क्या आ जाता है, लास्ट में हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं. स्टार्ट में ही इन द वेरी बिगिनिंग में आप लोगों को बता चुका हूं कि सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट. वर्ब क्या होता है, एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन, जिस पर काम किया जाए उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो जैसे कि आई एम टीचिंग, अब आई क्या है, काम करने वाला कौन है, डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, वो आई है. तो आई दैट्स व्हाई इज कॉल्ड सब्जेक्ट. एम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है. और उसके बाद टीचिंग यानी कोई काम, तो किसी काम को हम वर्ब कहते हैं. तो यहाँ जो टीचिंग है वो एक काम है यानी एक्शन है, इसलिए हम इसको वर्ब कहेंगे. और यू, किसको सिखा रहा हूँ, काम किसकी तरफ हो रहा है जी, आप सीख रहे हैं, यानी कि यू जो है वो क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा. बाकी इंग्लिश जो है वो आपके एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं. बाकी यानी जितने भी वर्ड्स होंगे उनको हम एक्सटेंशन ऑफ टेंस कहते हैं. अब इसकी फॉर्मेशन तो ये हो गई. बाकी अगर आपने नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो उसकी फॉर्मेशन अलग अलग से. नेगेटिव के लिए आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे,
और इंट्रोगेटिव के लिए आप हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, ये इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है यानी कि for the purpose of speaking, if you want to improve your communication skills, so practice it again and again. How will you practice? So that's I'm going to tell you कि practice कैसे करनी है with contraction form. मेरे जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आई एम की या ही इज की या इनकी जो कंट्रैक्शन फॉर्म है वो क्या होती है, उसके लिए आप पीछे देख सकते हैं पीछे वाले जो लेक्चर्स हैं। तो यहाँ एक सेंटेंस में बना देता हूँ, जैसे कि मैं आपको कहूँ आई एम टीचिंग यू, तो ये एक सेंटेंस है जी, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, जो कि मैंने उधर एग्जाम्पल में भी लिखा है। तो अब इसको आपने कंट्रैक्शन फॉर्म के साथ यानी आई एम की जो है आपने कंट्रैक्शन फॉर्म बनानी है और उसके साथ साथ आपने बोलते जाना है, प्रैक्टिस करनी है। तो आई एम की कंट्रैक्शन फॉर्म क्या होती है जी, आई एम की कंट्रैक्शन फॉर्म आई एम होती है। तो आप बताएंगे, पढ़ेंगे, यानी साथ साथ जब आप लिख रहे हो तो उसको आप पढ़ते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं अगेन एंड अगेन। कैसे? इस तरह से I am teaching you English, 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 I am teaching you English। फिर आपने नेगेटिव बनाना है, I am not teaching you English, 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 I am not teaching you English। यानी आपने जब तक सेंटेंस लिखते रहना है, उसको पढ़ते रहना है। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करना है जी, Am I teaching you English? 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 इस तरह से। फिर नेक्स्ट आपका हो जाएगा जी, Aren't I teaching you English? 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 इस तरह से आपने इसको प्रैक्टिस करना है अगेन अगेन। मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाने हैं, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और फिर किसी सिंगुलर नाउन के साथ। इस तरह से आपने उनकी कंट्रैक्शन फॉर्म के साथ प्रैक्टिस करनी है। कंट्रैक्शन फॉर्म अगर आपको नहीं समझ आ रही कि ही इज की क्या बनती है तो प्रीवियस लेक्चर्स में जो है आप देख सकते हैं, और आई एम की क्या बनती है या वी आर की क्या बनती है तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है, उन लेक्चर्स को आप देख लेंगे। आई होप सो कि आज का जो ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।